हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष, हाजिर हूं फिर से एक नए व्लॉग के साथ में, जो खींच लेती है आपको अपनी ओर, जिसका आकर्षण इतना अद्भुत है कि नहीं चलता है कोई वश। विश्व के प्राचीनतम नगरों में से एक भगवान शंकर की नगरी, जिसे दुनिया कहती है काशी, वाराणसी या बनारस। और इस नगरी ने मुझे आकर्षित किया था मेरे बचपन के अंदर। जी हाँ, जब मैंने पहली बार बनारस के बारे में पढ़ा था तभी से मैं यहाँ पे आना चाहता था। लेकिन कहते हैं ना कि विधि का विधान जब होता है तभी वो कार्य सिद्ध होता है। तो बनारस आना मेरा इतने सालों बाद में हुआ है। पहली बार मैं यहाँ पर आया हूँ और गंगा किनारे बसी होने के कारण न सिर्फ इस वाराणसी नगरी का जो कहा जाए धार्मिक महत्व है, बल्कि इसके साथ साथ इसका सांस्कृतिक महत्व भी है, वाणिज्यिक दृष्टि से भी महत्व है, क्योंकि विश्व के प्राचीनतम नगरों में से एक तो है ही। और खास बात यह है कि बाकी के जो पुराने नगर थे वो तो नष्ट भ्रष्ट हो चुके हैं, लेकिन जो बनारस है इसने अपना अस्तित्व आज भी कायम रखा हुआ है। और इसका कारण यही है कि ऐसी मान्यता है कि जो बनारस नगरी है, जो काशी नगरी है, यह काशी विश्वनाथ की नगरी है और भगवान शिव जो हैं खुद इसे अपने त्रिशूल पर धारण करते हैं। जब भी सृष्टि के बाद में विनाश की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, शुरू होती है, तो भगवान शंकर अपनी इस नगरी को त्रिशूल पर उठा लेते हैं और उसकी समाप्ति पर पुनः इसे सृजन के समय यहाँ रख देते हैं, ऐसी मान्यता है। तो भोले बाबा की जिस नगरी पे कृपा है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। इससे पहले मैं आपको कुछ और बताऊं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस महानतम नगरी का नाम जो है आखिर कैसे पड़ा, कैसे यह बनारस कहलाई या वाराणसी कहलाई या काशी कहलाई। तो वाराणसी नाम इसका पड़ने का कारण यह है कि यहाँ पर जब गंगा नदी प्रवाहित होती हुई आती है तो इसके अंदर जो एक अस्सी नदी है, जिसे अस्सी भी कहते हैं, वो इसके अंदर मिलती है। और थोड़ी दूर आगे जाकर कुछ किलोमीटर बाद में जो वरुणा नदी है उसका संगम गंगा के साथ में होता है। तो अस्सी और वरुणा के साथ गंगा के संगम होने के कारण यह नगरी कहलाई वाराणसी। वरुणा प्लस अस्सी, वाराणसी। और धीरे धीरे कहते हैं ना कि अपभ्रंश होते होते लोगों के जो कहते हैं ना कि बोलने का तरीका इस तरीके से होता है, तो यह वाराणसी जो है कालांतर के अंदर बनारस पड़ गया था, तो यह नाम बनारस इस तरीके से बना। अब बात आती है काशी की। तो ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने इस नगरी को लगभग 5000 वर्ष पूर्व बनाया था, बसाया था। और काशी नाम पड़ने का कारण जो बताया जाता है वह यह है कि काशी नाम पड़ा है जो हमारे मनु जी थे, उनके जो 11वें वंशज थे राजा काश, उनके नाम पर यह कहलाई काशी। तो इस तरीके से वाराणसी का जो है नामकरण हुआ था। और वैसे तो इसको बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। इसके अनेक नामों में से जो मुझे कुछ याद हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि इसे वाराणसी कहते हैं, बनारस कहते हैं, काशी कहते हैं, जितवरी कहते हैं, पुष्पवती कहते हैं, रामनगर कहते हैं, ब्रह्मवर्धन कहते हैं, आनंद कानन कहते हैं, और इक्का दुक्का नाम और है। और मुगल काल के अंदर इसे मोहम्मदाबाद भी बनाने का प्रयास किया गया था। तो इस तरीके से इस अद्भुत नगरी के अनेकों नाम हुए हैं, लेकिन बाद में कुछ वर्षों पूर्व इसे आधिकारिक रूप से वाराणसी नाम दे दिया गया था। तो इस तरीके से इस अद्भुत नगरी का नाम पड़ा बनारस। वाराणसी नगरी न सिर्फ सनातन धर्म वाले यानी कि हिंदू धर्म वाले जो लोग हैं उनके लिए महत्व रखती है, साथ ही साथ यह है बौद्ध धर्म को मानने वाले और जैन धर्म को मानने वाले जो धर्मावलंबी हैं उनके लिए भी महत्व रखती है। और इसी वजह से इसके जो कालांतर के अंदर जो नाम रहे थे उसमें से जो 2 नाम थे वो ये हैं, एक नाम था सुदर्शनपुरी और दूसरा नाम था पुष्पावती। तो वाराणसी नगरी के अनेक नामों में से ये 2 नाम भी हैं। और बनारस की, वाराणसी की जो सबसे खास बात यह है कि विश्व के अंदर सबसे अधिक घाट जो हैं वो इसी नगरी के अंदर स्थित है। जी हाँ, यहाँ पर वर्तमान समय के अंदर हैं 88 घाट। पहले 84 घाट हुआ करते थे, लेकिन बाद में 4 घाटों का और निर्माण हुआ है, तो यह संख्या बढ़कर हो गई है 88। वहाँ से घाट स्टार्ट होते हैं और उस तरफ जो घाट है वो है संत रविदास पार्क घाट, जहाँ से क्रूज की जो सर्विस है वो स्टार्ट होती है, जहाँ से मोदी जी ने भी क्रूज में गंगा विहार किया था। और यहाँ से आप देखिए इस तरफ, यहाँ पे जब हम आ जाते हैं तो यहाँ से जो पुराने घाट होते थे उनमें जो 80 घाट होता था वो है वहाँ पर। सबसे प्रसिद्ध घाटों में से एक है 80 घाट। इसके बारे में डिटेल में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और ये देखिए आप यहाँ से गंगा मैया का नज़ारा।
अगर बात की जाए इस अद्भुत नगरी की सबसे बड़ी विशेषता की, तो वो तो आप जान ही चुके हैं कि यह बाबा विश्वनाथ की, भोले शंकर की खुद की नगरी है। उनका वास यहाँ पर है माता पार्वती के साथ में। लेकिन जो बात इसको और दूसरे स्थानों से बिल्कुल विशेष बनाती है, अलग बनाती है, वो ये है, जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि अगर आपको स्वर्ग की प्राप्ति करनी है या फिर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको जीवन के अंदर अच्छे कर्म करने होंगे, सत्कर्म करने होंगे। लेकिन बनारस का जो कहते हैं ना कि विशेष प्रभाव ऐसा है कि यहाँ मात्र निवास करने से ही, यहाँ आकर अगर आपने प्राण त्याग दिए हैं तो भी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इस नगरी की ये जो अद्भुत विशेषता है, यही इसको बाकी सभी स्थानों में अत्यंत विशेष बनाती है। अगर बात की जाए बनारस के इतिहास की, वाराणसी के इतिहास की, तो इसे जानने का प्रयास अनेकों बार किया गया था, लेकिन फिर भी कोई यह पक्के तौर पर नहीं कह पाया है कि कब इस नगरी की स्थापना हुई थी। भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व इस नगरी की स्थापना की थी, ऐसी मान्यता तो है ही। और इसके अलावा वैसे बहुत सारे प्रयास किए गए थे कि इस नगरी के बारे में पता लगाया जाए। बहुत सारे स्थानों पर खुदाई भी हुई थी, तो उससे जो भी हमारे जो पुरातत्ववेता हैं उन्होंने जो अनुमान लगाया था वो इसे लगभग 2,500 से 3,000 वर्ष पुराना बताते हैं। और वो भी 100% श्योर नहीं है कि यह नगरी कितनी प्राचीन है, क्योंकि खुदाई करने पर जब इतना पता चला है तो कहीं और खुदाई हो तो पता चले यह और भी प्राचीन है, ऐसा संभव है। और इसी वजह से जो एक प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक है मार्क ट्वेन, उन्होंने ये कहा है कि बनारस जो है, वाराणसी जो है, इतिहास से भी प्राचीन है। जो लीजेंड्स हैं, किंवदंतियां हैं, उनसे भी प्राचीन है। अगर इन सब को मिलाकर इकट्ठा कर दिया जाए तो भी बनारस का जो इतिहास है, ये मान लीजिए उससे दोगुना ही होगा, ऐसा उनका कहना है। और मेरा भी उनकी इस बात में यकीन है कि बनारस का इतिहास जो है बहुत 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 पुराना है। बात की जाए आधुनिक काल की, तो बनारस का नाम आधिकारिक रूप से वाराणसी पड़ा था 24 मई 1956 के दिन, जब यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उस समय के डॉक्टर संपूर्णानंद, इन्होंने इसका नाम बनारस से वाराणसी कर दिया था। उससे पहले यह आधिकारिक रूप से बनारस या बेनारस कहलाती थी। 24 मई 1956 का वह दिन इस हिसाब से भी विशेष है कि उस दिन भारतीय पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण का अद्भुत योग था। तो यह योग होना हर दिन तो संभव है नहीं, शायद इसी वजह से वह खास दिन चुना गया था इस शहर के ऑफिशियली नामकरण का। वर्तमान समय में इस नगर के वैभव में वृद्धि की है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी नगरी के अंदर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण करवा के। उसका कार्य अभी भी जारी है, लेकिन काफी कार्य अभी पूर्ण हो चुका है और इससे पूरी दुनिया के अंदर काशी नगरी का नाम तो हुआ ही है। अब बात की जाए अगर इस नगरी की बनावट और बसावट की, तो जो यहाँ पे गंगा नदी आती है, यह और नदियों से अलग इस स्थान पर आकर उत्तरगामी हो जाती है, क्योंकि बाकी की जो नदियां हैं वह उत्तर से निकलकर दक्षिण की तरफ ही जाती है, लेकिन इस स्थान पर गंगा जो है एक अनोखा घुमाव लेती है और उत्तरगामी होती है। तो इस नदी के इस घुमाव के किनारे ही यह वाराणसी नगरी बसी हुई है और भारतवर्ष के हर भाग से यहाँ पर आके लोग रहते हैं और इस वजह से आप इसे मिनी इंडिया भी कह सकते हैं। और इसका कारण क्या है, यह तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ कि यहाँ पर मात्र निवास करने से या फिर प्राणों का त्याग करने से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इसी कामना के अंदर, इसी कामना को लेकर यहाँ पर भारतवर्ष से सभी स्थानों से लोग बसे हुए हैं। धार्मिक दृष्टि से अगर बात की जाए तो काशी नगरी के अंदर असंख्य मंदिर हैं और जो सनातन धर्म की दोनों शाखाएं हैं, जो शैव और वैष्णव, इन दोनों से ही संबंधित मंदिर है यहाँ पर। और अगर हम बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म में भी जो बनारस है वह विशेष स्थान रखता है, क्योंकि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ जी, यह नगरी उनकी जन्म स्थली भी है। और बात करें बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म के जो मतावलंबी हैं उनके लिए भी यह स्थान इसलिए विशेष हो जाता है क्योंकि जो महात्मा बुद्ध हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद में अपना पहला उपदेश जो है वाराणसी नगरी से 10 किलोमीटर दूर जो स्थान है सारनाथ, वहाँ पर दिया था। और बनारस में जाहिर सी बात है उनका आगमन हुआ ही होगा, इतनी पास में जब वो आए थे। तो इस वजह से बौद्ध धर्म वालों के लिए भी यह नगरी उतनी ही पवित्र है जितनी जैन धर्म वालों के लिए है या फिर सनातन धर्म या हिंदू धर्म वालों के लिए है। धार्मिक रूप से इस नगरी का बहुत महत्व है। वाराणसी का शिक्षा व संस्कृति की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है हमारे भारतवर्ष के अंदर।
प्राचीन काल के अंदर ही यहाँ पर बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं अध्ययन करने के लिए आते थे, दूर दराज से आते थे, विश्व के अनेक भागों से यहाँ पर आया करते थे विद्या अर्जन करने के लिए। विशेष रूप से यहाँ पर संस्कृत पढ़ाई जाती थी, यहाँ जो बहुत सारे संस्कृत विद्यालय थे उनके अंदर। और वर्तमान समय में यहाँ की जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वह विशेष स्थान रखती है। इसके साथ ही यहाँ पर 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज और भी हैं। बनारस के बारे में मैंने आपको काफी जानकारी दे दी है। अब हम शुरू करते हैं हमारा बनारस भ्रमण अभियान, जिसकी शुरुआत होगी बनारस के जो प्रसिद्ध घाट हैं इनसे। तो मेरा प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊं यहाँ के घाटों के बारे में। जितना मेरा ज्ञान है वो मैं आपके साथ शेयर करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो चलिए चलते हैं इस बोट से बाहर और बढ़ते हैं बनारस के घाटों की तरफ। तो सामने है यहाँ का सबसे प्रसिद्ध घाटों में से एक 80 घाट। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, सुबह बनारस शाम अवध। जी हाँ, बनारस की सुबह को बहुत ही खूबसूरत बताया जाता है और जो अवध है उसकी शाम को, यानी कि लखनऊ की जो शाम है, उसे दर्शनीय बताया जाता है। इससे पहले मैं 80 घाट से आपको घाट दिखाने का सफ़र प्रारंभ करूं, मैं आपको यहाँ पर लेके आया हूँ रविदास घाट के ऊपर। और यह घाट इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहीं से आप जो क्रूज सर्विस स्टार्ट हुई है उसका आनंद ले सकते हैं। जो अलकनंदा क्रूज है उसकी आप सवारी यहीं से कर सकते हैं, यहीं से उसका सफ़र शुरू होता है। और रविदास घाट इसका नाम इसलिए भी है क्योंकि यहीं पर है रविदास जी के नाम पे बना हुआ रविदास पार्क। रविदास जी जो थे यहाँ बनारस की महत्वपूर्ण जो हस्तियाँ थी उनमें से ही एक हैं। रविदास जी के साथ में ही यह नगरी है कबीरदास जी की, और जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी उनकी जन्म स्थली भी वाराणसी नगरी ही है। तो सबसे पहले आप देखिए रविदास घाट को और यहाँ से कैसे चलती है क्रूज सर्विस, उसका नज़ारा। ये देखिए, ये है रविदास घाट और इसके बोर्ड के पीछे ही है रविदास पार्क, संत रविदास पार्क। बहुत ही खूबसूरत पार्क है। और ये देखिए साफ सुथरा रविदास घाट। ये देखिए गाने चल रहे हैं इसके अंदर। और यहाँ ये 2 बंधु नौका में बैठे हैं और इस तरफ है वो क्रूज जिसके अंदर बैठकर हमारे नरेंद्र मोदी जी ने गंगा विहार का आनंद लिया था। आइए ज़रा पता करते हैं क्या चार्जेस हैं यहाँ पर। इसके चार्जेस क्या हैं? 900 रुपये। और टाइमिंग क्या होती है, कब स्टार्ट होता है ये, कब किस टाइम पे स्टार्ट होता है ये? 5:30 बजे से। ओके। और कितने टाइम का रहता है ये आपका ये पूरा? 1 घंटा, 1.5 घंटा। भाई साहब बता रहे हैं आज सारा फुल हो चुका है। यहाँ रविदास घाट पर हो रहा है क्रिकेट मैच का आयोजन। ये देखिए खिलाड़ी खेल रहे हैं। अब एक बार ज़रा पार्क के अंदर का दृश्य भी देखते हैं। उससे पहले आप ये देखिए हमारे भारत देश का नक्शा बना हुआ है यहाँ पर। इसका जो मुख्य द्वार है वह दूसरी तरफ है, सामने की तरफ। मैं पिछले हिस्से में हूँ और वहाँ पर संत रविदास जी की प्रतिमा लगी हुई है। ये देखिए आप, कितना हरा भरा खूबसूरत पार्क है ये। प्यारी प्यारी डिज़ाइंस बनाकर घाट को सजाया गया है। ये देखिए इस तरफ भी। तो चलिए अब आपको लेके चलता हूँ 80 घाट की तरफ और वहीं से फिर हमारा जो घाटों का सफ़र है वाराणसी के वो शुरू होगा। और उस स्थान पर है 80 घाट जहाँ से मैंने की थी व्लॉग की शुरुआत। और इसका नाम है MV स्वामी विवेकानंद। यूं तो संत रविदास घाट से 80 घाट की तरफ जाने के लिए पक्की रोड भी है, लेकिन मैं यहाँ घाट का ये जो कच्चा रास्ता है इसी से आगे बढ़ रहा हूँ। जब बारिश के महीने होते हैं तब गंगा जी का जल स्तर बढ़ जाता है और ये जो आप मकान देख रहे हैं इतनी ऊंचाई तक भी हो जाता है गंगा जी का जल स्तर। उस जगह है संत रविदास घाट और आगे बढ़ते बढ़ते मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे दिखाई दिया है ये योगा मंदिर आश्रम। और वहाँ गंगा पार मुझे ऊंट दिखाई दे रहे हैं। ये वाला जो बीच का हिस्सा है 80 घाट तक का, यह कच्चा है।
यहाँ से आप देख सकते हैं जो नावों की श्रृंखला है यहाँ से शुरू होती है और आगे तक है।